जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि किस तरह से हल किया जाता है, हम आज आप लोग को यह बताने वाले हैं। और कौन सा विधि यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में कौन सा विधि सबसे आसान है और कौन सा विधि सबसे अच्छा आपको लगता है बनाने में, तो ये भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा है 2x - 2y = 2। तो इसको सबसे पहले हम या विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? सबसे पहले हम बात करेंगे विलोपन विधि के। इस विधि से हल करने वाले हैं। विलोपन का मतलब होता क्या? किसी एक को छिपा देना है, यानी किसी एक को छिपा देना है। ठीक है, विलोपन विधि में। अब देखिए तो छिपाना क्या है, ये देखिए 3x है और यहाँ पर 4y है। यहाँ पर क्या है, 2x है - 2y। दोनों समीकरण में से किसी एक को बराबर कर दीजिए, या तो आप x के मान को बराबर कर दीजिए या नहीं तो y के मान को आप बराबर कर दीजिएगा, तो हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर देखिए 4y है और यहाँ पर 2y है। या तो आप x के मान को बराबर कर दीजिए दोनों समीकरण में, या नहीं तो आप y के मान को दोनों समीकरण में बराबर कर दीजिए। यानी जिस तरह से यहाँ पर 4y है, यहाँ भी 4y होना चाहिए, या नहीं तो यहाँ पर 3x है ना, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए इस समीकरण में भी। तो चलिए बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए हम x के मान को बराबर कर रहे हैं, हम x के मान को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है। अगर इस 3x को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर इस 2x को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। यानी यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x। तो दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी x का मान दोनों समीकरण में बराबर हो गया। तो चलिए गुना करते हैं। तो इसको कितना से गुना करना है, 2 से, और इसको करना है 3 से गुना। ठीक है, अब देखिए 2 × 3 6x है, 2 × 3x 6x प्लस 2 × 4 8, 2 × 4y यानी 8y बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 × 2 6x हो गया, और फिर माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 3 दूनी 6। तो देखिए अब समीकरण इसमें इसको समीकरण मान लीजिए, ये है थर्ड, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए समीकरण थर्ड में 6x है और समीकरण 4 में भी 6x है। तो क्या दोनों हो गया, दोनों समीकरण में x का मान बराबर हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, दोनों समीकरण में बराबर हो गया। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, समीकरण थर्ड एवं समीकरण 4 को हल करने पर या नहीं तो समीकरण थर्ड में समीकरण 4 को घटाने पर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हल कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात तो वही है, घटाना ही है। बराबर 6। अब देखिए क्या करना है, घटाते हैं। यहाँ पर देखिए घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। का है क्योंकि घटा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए प्लस और माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस रहता है, यहाँ पर 6 के आगे भी प्लस है, कुछ नहीं प्लस तो है। ठीक है, अब देखिए -6x + 6x, ये तो खत्म हो गया। +6x - 6x खत्म हो गया ना। अब देखिए +6y और +8y कितना होगा, 8 6 14y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 में 6 घटाएंगे, क्या है, 6 के आगे माइनस है और 20 के आगे प्लस है। 20 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 14 होगा। अब देखिए 14y = 14, यानी इस y के साथ क्या है, गुना में, उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब 14/14 कितना कट करके 1 आएगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब इस y का मान जब 1 आया है, इस y का मान को समीकरण किसी एक में रख देंगे हम। y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, किसी एक में रखेंगे तो हम एक ही में रख देते हैं। आपका मर्जी है, 2 में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। 3x + 4y का मान कितना आया, 1 आया। y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, बराबर 10। 3x + 4 × 1 4 बराबर 10। 3x देखिए ये 4 और ये 10 दोनों एक समान है, यानी एक ही जाति का है, तो इसको उस पार कर देते हैं। ठीक है, 10 इसको इस पार करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, इस पार करेंगे बराबर के इस पार करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, 3x बराबर 10 में 4 के 6, x बराबर 6/3 होगा,
क्या है कि यहाँ पर गुना में इस पर आएगा तो बट्टा में होगा। एक्स का मान कितना आ गया 2, कितना आएगा 2, ठीक है। तो देखिए y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। ये हो गया विलोपन विधि। विलोपन विधि बोले तो विलोपन विधि किसी एक को हम छिपा दिए, देखिए इसको काट कर हटा दिए ना, छिपा दिए ना, छिपा दिए। और यह कैसे किए, तो किसी एक को यानी या तो x को या नहीं तो y को आपको बराबर करना होगा। हम यहाँ पर x के मान को बराबर कर दिए। कैसे बराबर किए, यहाँ पर 3x था, यहाँ पर 2x था। इस 3 को अगर 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा और इस 2 को अगर 3 से गुना करेंगे ये भी 6 हो जाएगा। तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो हमको हल करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये हो गया विलोपन विधि। आप आगे से कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से उसी से मैं कहूँगा फिर से हल करते हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन सा विधि सबसे आसान है और कौन सा विधि से आप जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण वही है। आप देखिए प्रतिस्थापन, इसका नाम प्रतिस्थापन क्यों पड़ा, क्योंकि एक का स्थान आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी स्थापित करना पड़ेगा। किसी x या y के मान को क्या करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, यानी एक जगह से मान को उठा कर दूसरे में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा क्या है। 3x + 4y = 10 है। हम स्टार्ट किए हैं, मतलब शुरू किए हैं समीकरण 1 से। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये किए समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, ठीक है। 3x + 4y = 10। अब देखिए 3x = 10 - 4y हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो 4y है बराबर के इस पार में प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में होगा ना, उस पर खाली कर दिए, बराबर के उस पार कर दिए, कुछ नहीं किए। इसमें इस पार प्लस में था, उस पर गया तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 3x क्या है, गुना में, यहाँ पर आएगा तो बट्टे में होगा, यानी x = 10 - 4y / हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गुना में था, इस पर आया तो बराबर के इस पर आया तो बट्टा में, ठीक है। अब यह x का मान आ चुका है, यहाँ पर x का मान आया। आप क्या करते हैं, x का मान को समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y = 2। 2x का मान रख रहे हैं ना, तो x की जगह ये रखेंगे, क्या है, x की जगह 10 - 4y / 3, ठीक है। और फिर -2y = 2, ठीक है। सिर्फ x का मान को रखें ना, बाकी सब तो वही होगा। आप देखिए हल कीजिए इसको, 2 × 10 कितना होगा 20 - 4 दूनी 8y / 3 - 2y = 2, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न का घटा, आप लोग को आता होगा, 8y - 3 दूनी 6y / 3 = 2। कुछ नहीं करना होता है भिन्न का घटा में, ये 3 है ना, 3 को उससे गुना कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये -8y - 6y दोनों जुटेगा, 20 8 6 14y - 14y / 3 = 2। अब देखिए 20 - 14y / 3 = 2 है, तो बराबर में जब भी रहेगा तो कोना कोनी गुना होता है और ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। 20 - 14y = 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए यह 20 और यह 6 दोनों एक जाति का लग रहा है, तो उसको उस पार कर देते हैं। -14y = 6 - 20। अब देखिए -14y = कितना होगा, 20 में 6 घटाएंगे तो -14 होगा, क्या है, बरा करके माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम इधर हल कर देते हैं। -14y = कितना होगा, -14। y का मान कितना आएगा, -14 / -14, कट करके कितना आएगा, y का मान 1। अब y का मान 1 आ गया। इस y का मान को समीकरण किसी एक में रख दीजिए। हम y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं तो क्या समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। 3x + 4y की जगह 1 = 10। 3x + 4 × 1 4 = 10। 3x = 10 - 4 होगा, इस 4 को उस पार करेंगे बराबर के, क्योंकि इस पार में प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। 3x = 10 में 4 गया 6, x का मान 2 आ गया, क्योंकि कटता है, बराबर में कटता है, बराबर में कटेगा और बराबर में कोना कोनी में गुना होता है, बराबर में से कटता है। तो देखिए
एक्स का वाई का मान 1 आ गया, एक्स का मान 2, वहाँ भी सेम मान आया था, एक्स का मान 2 आया था और वाई का मान 1 आया था। तो देखिए ये हुआ प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि उसे कहते हैं किसी एक का मान, मतलब किसी एक का मान निकाल लीजिए और फिर उसको कहीं पर स्थापित कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम x का मान निकाल लिए, यह x का मान निकाले ना, इस x का मान को निकाल करके किसी समीकरण में रख दिए। किसमें समीकरण, कौन सा समीकरण में रखें, x का मान निकाल कर समीकरण दो में रख दिए ना, x का मान निकाले और समीकरण 2 में थोप दिए, नहीं रख दिए, उठा पटा कर रख दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से y का मान निकल गया। यहाँ जब y का मान आया तो y का मान को फिर समीकरण कहीं पर रख दिए तो y का x का मान आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि किसी एक का मान x या y का मान को निकाल करके समीकरण किसी में थोप दीजिए, नहीं रख दीजिए। ठीक है, तो इससे हल हो जाता है, इससे निकल जाता है मान। तो आप देखे होंगे कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा होगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। हमको जहाँ तक अंदाजा लगता है कि सबसे अच्छा विधि विलोपन विधि ही है, इतना टाइम नहीं लगता। इसमें प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है।